दोस्तों, आज का वचन है कि हम लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए और देखकर उसको समझना चाहिए, समझकर उसकी ओर फिरना चाहिए, अपने जीवन को फिराना चाहिए और जो है उसके द्वारा हम स्वस्थ हो सकते हैं। उसके द्वारा हमारा जो दिल टूटा हुआ है, हमें जो दुख मिली है वो हील्ड हो सकती है। उसके द्वारा हम स्वस्थ हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन दोस्तों एक ऐसी चाबी है जो हमारे जीवन को खोल सकती है। एक ऐसी ताले की चाबी है जो हमारे जीवन को जो है पूरी तरीके से उस बंद दरवाजे को खोल सकती है, जो कि शैतान ने, जो कि हमारे आसपास के रिलेटिव ने बंद करके रखी है। हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में इस प्रकार बंद रखना है कि शैतान उसको हमसे निकाल ना सके और हमें दुर्बल ना कर सके, जिससे कि वह हमें अटैक ना कर सके, हमारे हृदय को या फिर हमारी जो विश्वास है उसको तोड़ ना सके। वचन कहता है परमेश्वर पहले मनुष्य से बात करते थे। मनुष्य तब जो है परमेश्वर से डरे, जैसे कि यहोवा इजराइलियों से जब सीधे प्रकार बात करते हैं तो वह परमेश्वर की आवाज सुनकर डर जाते हैं। बाइबल हमें यह बताती है। तब वे लोग जो है मूसा से कहते हैं कि परमेश्वर को हमसे बात करने के लिए नहीं दे, हम बहुत डर रहे हैं, हम मर जाएंगे ऐसे तो डर डर के। उनको कहे कि वह तुमसे बात करे और तुम जो भी उनके होकर हमें कहोगे हम सुनेंगे, ऐसा करके वह कहते हैं। तो तब से लेकर आज तक परमेश्वर जो है अपना वचन लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। परमेश्वर जो है कभी भी डायरेक्टली हमसे बात नहीं किए। किसी व्यक्ति की जो उनको चुने हुए हैं वह उनको अपने लिए चुनते हैं ताकि वह हमारे तक वचन पहुंचा सके। जैसे मैं हो गई या फिर कई भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, तो वे स्वयं से नहीं करते। परमेश्वर ने उनको चुना है ताकि वह दूसरी जगहों पर जाकर जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचाए। तो ठीक इसी प्रकार मूसा, इस प्रकार यलिया इतने सारे जो भी लोग हैं परमेश्वर के वचन प्रचार करते थे, वह परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा ही करते थे। यह परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ किन्हीं व्यक्तियों से बात करते हैं जो कि उनसे बात करना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर से बात करना चाहते ही नहीं, तो चाहे परमेश्वर आपसे बात करे तभी भी आप उसकी बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। भले ही वे परिस्थिति के द्वारा आपसे बात करे, किसी व्यक्ति के द्वारा आपसे बात करे, किसी पास्टर के द्वारा आपसे बात करे, आप नहीं समझ सकोगे जब तक आप परमेश्वर में पूर्ण तरह से मन नहीं दे देते। उसको समझने के लिए जब तक आप अग्रशील नहीं हो जाते, एकाग्र तरीके से एक मन होकर जब तक आप उसको समझने के लिए पूरा जोर नहीं लगा देते। परमेश्वर का वचन एक ऐसा बीज है जो हमारे जीवन में फलदायी वृक्ष को उत्पन्न कर सकता है, जो हमारे जीवन में इस समस्या को जो है हटा सकता है और हमें शांति दे सकता है। परमेश्वर में हमें कहते हैं वचन के द्वारा कि अगर हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन जो है बढ़ते जाते हैं, अर्थात कि हमारी जिंदगी का जो दिन है, जो साल है वो बढ़ता जाता है, हमारी आयु बढ़ती जाती है। हम जब परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, तो तब जो है हमारी जो ये शरीर है, हमारी जो ये बॉडी है, वो नया शक्ति पाती है, वो सुंदर होती है, वो हेल्दी होती है। सुंदर ऐसा नहीं कि आप कोई भी प्रोडक्ट लगाकर अपने फेस को सुंदर कर दो, ऐसा कोई सुंदरता नहीं, वो स्वयं परमेश्वर की ओर से आती है। आप देखो कि जो भी व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की बातें करता है, उनके चेहरे जो है ऐसे ही चमकते रहते हैं, एक अलग ही चमक है। जैसे बाइबल कहते हैं जब मूसा परमेश्वर से बात करता है तो परमेश्वर की जो रोशनी मूसा के चेहरे पर पड़ती है, जो मूसा के शरीर पर पड़ती है, उसके कारण वो भी चमकने लगता है। और इसी कारण से जिससे वो बात कर जाता है, वह अपने मुंह को ढांप कर बात करता है, क्योंकि उससे उसके मुंह से इतनी ही प्रकाश आ रही थी। परमेश्वर के साथ बात करने से उसका
पूरा शरीर जो है उजाला हो गया था दोस्तों। तो परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है आप जान सकते हो। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके हड्डियों में नई जान आएगी, आपके फ्लैश, आपका जो शरीर है, आपका जो बॉडी है वो हील्ड हो जाएगा। वो अस्वस्थ हो रहा है तो वो अस्वस्थ तरीके से आप देख पा रहे हो, आपको डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है, या फिर आपके शरीर में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप कमजोरी महसूस कर रहे हो, आप अपने शरीर में दर्द महसूस कर रहे हो, आप जो है बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो कि मैं परमेश्वर के वचन में रहूं, लेकिन एक अजीब सी आलस जैसा, एक अजीब सी जो है, नहीं मुझे नहीं जाना या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, सो जाते हो। कुछ जो ऐसे कमजोरियां है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ठीक हो जाएंगे, वो परमेश्वर की वचन के द्वारा आप में से दूर हो जाएंगे और अब एक नई शक्ति प्रदान करेंगे वह वचन आपको। आप जो है एक नई शक्ति परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राप्त करोगे, एक स्ट्रेंथ पाओगे जिसके जिसके जिससे आप जो है परमेश्वर के राह में दौड़ोगे, चलोगे नहीं परंतु दौड़ोगे। बाइबल कहती है कि मेरे जो लोग होंगे, जो मेरी बातें मानेंगे, वह दौड़ेंगे और थकित नहीं होंगे, वह चलेंगे और जो है थकित नहीं होंगे, वह उकाब के समान उड़ेंगे। जो है वो जो ईगल होते हैं उसके समान नया स्ट्रेंथ पाएंगे। आप जानते हो ईगल हिंदी में क्या कहते हैं वो मैं भूल गई, चील कहते हैं या फिर कुछ और, कितनी स्पीड से उड़ता है, उसके समान और कोई पंछी नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा तेज उड़ता है, उतना ही तेज आप भी उड़ोगे परमेश्वर कहते हैं। अगर आप उसके वचन को मानते हैं, अगर आप उसके वचन को अपने हृदय में रखते हैं, तो परमेश्वर आपके सिर पर एक ऐसा ताज रखेंगे जिससे आपके द्वारा उसकी महिमा होगी, जिस कारण आप जो उस ताज के अधिकारी है वो आपको दे दिया जाएगा। आपने जो भी कष्ट सहे हैं, जितना भी दुख अपने सहे होंगे, परमेश्वर उन सभी को मिटा डालेंगे और आपको शांतिमय जीवन प्रदान करेंगे। और ये सब सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन मानने से ही होगा। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे वचनों को अपने हृदय में रखो, मेरे वचनों को अपने हृदय में रखो और मेरे वचनों को अपने हृदय से अलग मत होने दो। कोई है, इसका मतलब कोई है जो आप में से उस उन वचनों को चुरा लेता है। कोई है, कोई शैतान है जो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचनों को सुने, आप परमेश्वर के वचनों को अपनी जिंदगी में उपयोग करें। वो नहीं चाहता कि आप जो है परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़े, इसलिए वह आपके हृदय से परमेश्वर के वचनों को चुराता है और आपको निर्बल कर देता है। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जब भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब आप जो है भरे हुए होते हैं, तब आप विश्वास से भरे हुए होते हैं, परंतु जब आप परमेश्वर के वचनों को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय जब बिताते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपके घर वाले हो, जो परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ आपके अंदर से जा रहा हो? क्या आपको निर्बलता महसूस हुई है? मुझे ऐसा महसूस हुआ है कई बार। जब मैं परमेश्वर का वचन सुनती हूँ तब मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आता है, मैं बहुत ज्यादा विश्वास से भर जाती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। परंतु जब जो है मैं अपना समय उससे जो उस पर विश्वास नहीं करते उनके साथ बिताती हूँ, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे वो मेरे घर वाले हो, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हो, चाहे वो मेरे कोई आसपास के कोई लोग हो, अगर उनके साथ थोड़ा सा समय बिताती हूँ या फिर फोन चला लेती हूँ, कुछ ऐसा चीज देखती हूँ, कोई वीडियोस वगैरह देखती हूँ जो परमेश्वर से रिलेटेड नहीं है, जो हमें परमेश्वर का वचन नहीं सिखाती, नहीं बताती, कुछ और ही सिखाती है, कुछ और ही दिखाती है, तो वो सब देखते ही मेरे अंदर से कुछ ऐसा लगता है कि कुछ निकल रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कमजोरी सी फील होती है। वो इसलिए कि शैतान किसी भी जो है रास्ते से आपके हृदय में, आपके माइंड में एंटर करता है, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो आपकी जीवन में कई समस्याएं हो, चाहे वो सुसाइडल थॉट्स हो, चाहे वो गंदे विचार हो, इन सब के द्वारा आपके माइंड को वो बिजी करता है और बिजी करने के कारण आप उन सभी में उलझ जाते हो और उसके कारण आप जो है परमेश्वर के वचन से भटक जाते हो। और
उसको सुनकर भी आप अनसुने जैसे रहते हो, उसको देख कर भी आप नहीं देखने की तरह, जब वो आपके फोन में आते हैं आप स्क्रॉल कर जाते हो, नीचे चले जाते हो, ऐसा होता है ना। ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो ऐसा तब होता है जब परमेश्वर से आप दूर हो जाते हो, जब परमेश्वर की वचन आपसे दूर होने लगती है। इसलिए वचन कहता है अगर तुम्हें जिंदगी अच्छी चाहिए, शांति चाहिए उस जिंदगी में, और अगर चाहते हो बिना बीमारी के द्वारा आप आकर्षित हुए, आप उससे आक्रांत हुए जिंदगी बिताओ, तो परमेश्वर का वचन का आप मनन करो। वचन यही कहता है। जब आप उसके वचन को पढ़ोगे, जब आप उसके वचन को मानोगे, जब आप उसके वचन को सुनोगे और अच्छी तरीके से अपने हृदय से समझोगे कि ये वचन कह क्या रहा है, और ऐसे ही आप समझ नहीं सकते जब तक कि आप परमेश्वर में अपना मन नहीं दे देते, जब तक कि आप परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन से अपना नहीं लेते, उस पर भरोसा नहीं कर लेते कि परमेश्वर हमारा जो है भरोसा करने के लिए उपयुक्त है, वो योग्य है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। मैंने यह महसूस किया है कि मनुष्य ने मेरी भरोसा कई बार तोड़ा है, 1000 बार। जितनी बार मैंने उन पर भरोसा की है उतनी बार उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा है, लेकिन परमेश्वर ने मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ा, मेरा साथ उसने कभी नहीं छोड़ा। तो क्या आपके साथ छोड़ेगा? और मैं अकेली नहीं हूँ। बाइबल में कितने सारे लोग हैं, दानियल, दाऊद, और जो भी कितने सारे 3-4 लोग जो भी भट्टे में, आग के भट्टे में डाले गए हैं, वो लोग परमेश्वर के लिए लड़े, उनके वचन के लिए लड़े, उनके वचन को मानने के लिए उन्होंने राजा का वचन को नकार दिया, तो उसके कारण उनको आग के भट्टी में डाला गया। लेकिन क्या परमेश्वर ने उनका साथ छोड़ा? नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उनका हाथ थामा उस आग की भट्टी में, उसको कुछ भी नहीं होने दिया, यहाँ तक कि उसका एक बाल भी नहीं जलने दिया, यहाँ तक कि उसके जूते भी नहीं जलने दिए, उसके कपड़ों का एक आंच नहीं जलने दी, और राजा और जो भी उन्होंने डाले थे वो सब जल गए। राजा यह देखकर अचंभित था कि 7 गुना बढ़ाने के बावजूद ये आग वो लोग बचे कैसे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो चाहे कोई भी आपके साथ कुछ भी करने की कोशिश करे, आपको कितना भी चोट पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन आपके हृदय में परमेश्वर का वचन होने के कारण, आपका मन जो है परमेश्वर के चरणों में होने के कारण, आप जो परमेश्वर का वचन हमेशा पढ़ते हो, मानते हो, उसके कारण शैतान आपसे हारेंगे। शैतान का दूत, शैतान के सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे, जो भी युक्ति उसने आपके विरुद्ध की है सब कुछ फेल होता जाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के बजाय उन लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करते हो और परमेश्वर से दूर होते जाते हो, जैसा मैंने किया, परमेश्वर को मैंने समय कम देकर मैंने उन लोगों को समय दिया जो उस समय के योग्य नहीं थे। मैंने उन लोगों को जो है अपना माना, अपना प्रेम दिया जो कि उसके योग्य नहीं थे। और लेकिन परमेश्वर ने तो मुझे बचा लिया। लेकिन कई लोग ऐसा नहीं, भाग्यवान नहीं होते हैं, वो लोग नहीं बच पाते हैं। परमेश्वर बचाने की कोशिश तो करते हैं परंतु वे लोग बच नहीं पाते, क्योंकि वह परमेश्वर के वचनों में कमजोर होते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर के वचनों को पूरी तरीके से अपने हृदय से समझो, अपने हृदय में रखो, तब जाकर आप उसमें शक्तिशाली होगे, तब जो है वो वचन आप में जड़ पकड़ सकेगा और आपके जीवन में एक फलदायी वृक्ष के रूप में आएगा, और जिसका फल आप भोग सकोगे शांति के साथ, आनंद के साथ। परमेश्वर के वचन के दाहिने हाथ में जो है जिंदगी है, जो लंबी जिंदगी है वो है, और बाया हाथ में जो है धन है और सम्मान है, आदर है। तो और क्या चाहिए मनुष्य को? तो बस यही चाहिए। मनुष्य पैसे के लिए ही दिन भर दिन रात काम करता है, उसके लिए ही स्ट्रेस में रहता है, और तो और कुछ भी करता है, इतना परिश्रम करता है। तो जबकि आपको इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के वचन की तरह चलो, अपने आप जो भी करना चाहते हो अपनी जिंदगी में उसको परमेश्वर को दो। परमेश्वर उसको जो है सीधा करेगा और आपको मार्ग दिखाएगा कि आपको किस दिशा पे जाना है, क्या क्या करना है।
परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हो, आप समझ सकोगे तब कि आपको क्या क्या करना है, आप परमेश्वर की आवाज सुन सकोगे। लेकिन ऐसा ना करना कि आप परमेश्वर की आवाज सुने बिना, आप परमेश्वर का वचन पढ़े बिना अगर अपनी ही बुद्धि के द्वारा आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो फेल हो जाओगे और बहुत सी स्ट्रेस में आपका जीवन जाएगा। असफल होने पर बहुत सारे लोग आपको ताने मारेंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर को अपने हर एक कदम पर जो है उसको बताते हो, उसकी आज्ञा मानकर उसके वचनों के अनुसार आप चलते हो, जो भी वह कहते हैं वह करते हो, तो कोई चांस नहीं है कि आप असफल बनो। चाहे थोड़ी सी देर हो जाए लेकिन आप सफल जरूर होगे। आप जो है उस चीज को अवश्य पाओगे जिसके लिए आपने बरसों मेहनत की होगी। आपकी मेहनत कभी भी विफल होने परमेश्वर नहीं देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की हर एक वो बात मानी है। चाहे आप जो है यूसुफ की तरह 2-3 वर्ष यहाँ वहाँ भटक रहे हो, कोई साइन आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन तभी भी आपको विश्वास करते रहना है, क्योंकि एक दिन, एक झटके और एक पल में परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। इतना पावरफुल है मेरा परमेश्वर। आपका परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर इतना पावरफुल है कि एक सेकंड में आपकी जिंदगी बदल सकती है दोस्तों। इसलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचन को माने और उसको अपने हृदय से समझने की पूरी पूरी कोशिश करें। अपने वचन को जो है आपके हृदय में जड़ पकड़ने दे। किसी भी शैतान को, किसी भी व्यक्ति को आपके जो है वचन आपके दिल से निकालने या फिर दूर करने की जो भी कोशिश करे, उससे आप दूर रहे, क्योंकि उनके कदम जो है मृत्यु तक पहुंचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मृत्यु से बचे, आप चाहते हो कि शैतान के ट्रैप से आप बचो, आप चाहते हो कि शैतान जो भी आपकी जिंदगी में समस्याएं ला रहे हैं और उसको पराजित करना अगर आप चाहते हो, तो जो है आपको उससे बचना है। और बचने के लिए एक ही सेफ्टी है और वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन ही उससे आपको बचा सकता है, आपकी रक्षा उससे कर सकता है। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर स्वयं आपके साथ होते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। इस वचनों के द्वारा सबको आशीष मिले और जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं दूसरों तक शेयर करें, ताकि वे भी परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आशीष पाए। धन्यवाद।